You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है उत्पाद व्यय रहित आत्मा का त्रिकाल ध्रुव स्वभाव, उसको समयसार कहने में आता है। ये स्वभाव तीनों काल परिपूर्ण है, पूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है, पवित्र है, शुद्ध है, निरपेक्ष तत्व है, जिस पर दृष्टि करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा समयसार का स्वरूप आचार्य भगवान दिखाकर उस पर कैसे दृष्टि करे, उसकी विधि और रीत बताकर जीवों को, अज्ञानी जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, ऐसी भावना से ये शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप अधिकार में गाथा 153 के बाद श्लोक नंबर 105, श्लोक नंबर 105, 105 का हेडिंग है एक 105 का हेडिंग है अब का अर्थ है भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने
गाथा 153 में ऐसा कहा था कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है और अज्ञान ही बंध का हेतु, बंध का कारण है। ये 153 गाथा में बताया। 153 गाथा पर टीकाकार आचार्य 153 गाथा का विशेष विस्तार करने के लिए श्लोक 105 की रचना की है। इसलिए देखो हेडिंग में क्या लिखा कि अब 153 गाथा के बाद 153 गाथा के जो विषय था उसके बाद यही अर्थ का अर्थ क्या है, तो कि गाथा 153 उसमें आचार्य भगवान ने कहा था कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है और अज्ञान ही बंध का कारण है। तो 153 गाथा में जो कहा उसका विशेष अर्थ कहने के लिए कलश 105 का काव्य की रचना अमृतचंद्राचार्य देव ने की है। अब देखो श्लोकार्थ। जो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुवपने, अचलपने, ज्ञान स्वरूप होता हुआ, परिणमता हुआ भासता है, वही मोक्ष का हेतु यानी मोक्ष का कारण है। क्योंकि वो स्वयं भी मोक्ष स्वरूप है। क्या कहा? सबसे पहले आत्मा का स्वरूप बताया कि आत्मा कैसा है। तो एक बात बताई कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। दूसरा बताया आत्मा ध्रुव है। तीसरा बताया आत्मा अचल है। चौथी बात बताई कि आत्मा
ज्ञान स्वरूप परिणमता है ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है, ऐसा जो आत्मा का स्वभाव है, ये आत्म स्वभाव मोक्ष का कारण है। क्यों? तो कि आत्मा स्वभाव से मोक्ष स्वरूप है। पहले यहाँ तक का अर्थ करते हैं। फिर से मैं श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका साथ साथ में अर्थ करते हैं। जो ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, जो एक अर्थ है गाथा 153 में आत्मा का स्वरूप बताया था। तो कि वो आत्मा का जो 153 गाथा में स्वरूप बताया, वो आत्मा कैसा था? तो कि ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप का अर्थ है, स्वरूप में दो शब्द है, स्व और रूप। रूप शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। आत्मा का ज्ञान स्वस्वभाव है। स्वभाव हमेशा त्रिकाल होता है। स्वभाव हमेशा निरपेक्ष होता है। स्वभाव हमेशा परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला होता है। स्वभाव की उत्पत्ति नहीं, स्वभाव का नाश नहीं। तो आत्मा का ज्ञान स्वभाव त्रिकाल है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव निरपेक्ष है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला, यानी वो स्वभाव में से सादी अनंत काल क्षायी ज्ञान रूप पर्याय प्रकट होवे, फिर भी वो ज्ञान स्वभाव का शक्ति रूप सामर्थ्य कभी कम नहीं होता। एक ज्ञान स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा है? तो कि ध्रुव है, उत्पाद व्यय से रहित। आत्म स्वभाव ध्रुव 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 ध्रुव, त्रिकाल 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 त्रिकाल। ध्रुव
हानि वृद्धि रहित, और कहा अचल है, उसमें कभी फर्क नहीं होता, उसमें कभी जो स्वरूप है उसमें अंतर नहीं पड़ता। आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वरूप, आत्मा स्वभाव से ध्रुव, आत्मा स्वभाव से अचड़। आत्मा का स्वभाव ज्ञान होने के कारण आगे बताया कि ज्ञान स्वरूप होता हुआ, यानी ज्ञान स्वरूप परिणमता हुआ, आत्मा तीनों काल जाणन क्रिया जाणन क्रिया जाणन क्रिया जाणन क्रिया रूप परिणमन करेगा। आत्मा उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। जो स्वभाव है उसको अनुसरण करके परिणमन कर सकता है। तो वो स्वभाव से तो ज्ञान उसका स्वस्वभाव है, और स्वभाव तो त्रिकाल होता है, परिपूर्ण होता है, निरपेक्ष होता है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला होता है। तो आत्मा चाहे निगूढ़ में हो, चाहे पंचेंद्रिय संगनी तिर्यंच हो, कि नारकी हो, कि मनुष्य हो, कि देव हो, सभी का आत्मा तीनों काल प्रति समय जाणन क्रिया रूप परिणमन करेगा। तो कि तीनों काल आत्मा ज्ञान स्वरूप परिणमता भासता है। जब भी आत्मा का स्वरूप जानो, तीन काल में कभी भी आत्मा अज्ञानी हो, साधक हो कि परमात्मा हो, आत्मा प्रति समय जाणन क्रिया रूप परिणमता है, ऐसा भासता है, यानी ऐसा दिखने में आता है। क्या कहा? आत्मा क्या कर सकता है? अरे विश्व का कोई भी पदार्थ हो क्या कर सकता है? तो कि उसका जैसा स्वभाव है ऐसा परिणमन कर सकता है। आत्मा स्वभाव से चेतन है, तो एकेंद्रीय में चला जाए कि सिद्ध परमात्मा हो जाए, फिर भी आत्मा तो चेतन रूप परिणमन करेगा। चेतन यानी ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ जानन देखन वाला। जानना देखना उसका त्रिकाल स्वभाव है। अरिहंत परमात्मा को क्षायी ज्ञान प्रकट हुआ। वो क्षायी ज्ञान अरिहंत परमात्मा के आत्मा में से आया है कि बाहर से आया? महाविद्य क्षेत्र में
20 विरमान तीर्थंकर विराजमान है। हमारे शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान प्रथम तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। वो सिमंदर भगवान को वर्तमान पर्याय में क्षायी ज्ञान प्रकट रूप है। वो सिमंदर भगवान का क्षायी ज्ञान जो प्रति समय प्रकटता है, वो अपने आत्म स्वभाव में से आता है कि बाहर से आता है? तो कि अपने आत्मा में से आता है। आत्मा में से कब आएगा? उसके पास ज्ञान स्वभाव होना चाहिए, और वो ज्ञान स्वभाव क्षायी ज्ञान को प्रकट कर सके ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य वाला होना चाहिए। वो सिमंदर भगवान का आत्मा सादी अनंत काल प्रति समय क्षायिकपणा प्रकट करेगा, तो सादी अनंत काल क्षायिकपणा प्रकट करेगा, क्षायी ज्ञान प्रकट होगा। वो क्षायी ज्ञान की पर्याय आएगी कहाँ से? तो कि सिमंदर भगवान के आत्मा में से। उसमें से आएगी कैसे? तो कि उसके पास इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है। क्या कहा? कि ये ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुवपणे, अचड़पणे ज्ञान स्वरूप होता हुआ भासता है, ज्ञान स्वरूप परिणमता भासता है। वही का अर्थ है जो आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा वही मोक्ष का हेतु है, मोक्ष का कारण है। तुझे मोक्ष प्रगटना है तो दूसरे अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा तुझे मोक्ष दे नहीं सकता। तुझे मोक्ष प्रकट करना है तो भगवान की दिव्य ध्वनि में से मोक्ष नहीं आएगा। तुझे मोक्ष प्रकट करना है तो 12 अंक 14 पूर्व में से मोक्ष की पर्याय नहीं आएगी। तुझे मोक्ष की पर्याय प्रकट करनी है तो पंच परमेष्टि तेरे लिए परद्रव्य है। परद्रव्य में से तेरी मोक्ष की पर्याय प्रकट नहीं होगी। तुझे मोक्ष चाहिए तो तेरी मोक्ष की पर्याय का कारण तेरे आत्म स्वभाव में भरा पड़ा है। तेरा आत्मा स्वयं स्वभाव से मोक्ष स्वरूप है। तेरे आत्मा में इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है कि सादी अनंत काल मोक्ष की पर्याय उसमें से प्रकट हो सकती है। जिसमें से प्रकट होती है उसको तूने आज तक कारण बनाया नहीं। जिसमें से मोक्ष की पर्याय प्रकटती है उसको तूने आज तक श्रद्धा में नहीं लिया, ज्ञान में नहीं लिया कि ये मेरे स्वभाव में से मोक्ष की पर्याय प्रकट हो सकती है।
तो कि मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण तेरा स्वयं का निज स्वभाव है। तेरा निज स्वभाव तो भगवान ने कहा, केवल ज्ञान में देखकर कहा, क्षाई ज्ञान के द्वारा जानकर कहा कि विश्व का दरेक आत्मा ज्ञान स्वभावी है। विश्व का दरेक आत्मा शक्ति से भगवान है। विश्व का दरेक आत्मा उसका शक्ति रूप सामर्थ्य प्रकट करे तो भगवान रूप परिणमन कर सकता है। क्या कहा? वही मोक्ष का हेतु है। क्योंकि वो स्वयं भी मोक्ष स्वरूप है। वो स्वयं भी, वो यानी तेरा आत्मा। तेरा आत्मा कैसा है? तो कि तू स्वभाव से मोक्ष स्वरूप हो। तुझे 24 तीर्थंकर पर दृष्टि नहीं रखने का है। तुझे भरत क्षेत्र के, एरावत क्षेत्र के महाविद्य क्षेत्र के तीर्थंकर पर दृष्टि नहीं रखना है। तुझे अनंत सिद्ध हो गए उस पर दृष्टि नहीं रखना है। लेकिन तुझे दृष्टि रखना है तेरे आत्म स्वभाव पर। क्यों? तेरा आत्म स्वभाव में जो शक्ति रूप सामर्थ्य है, वो शक्ति रूप सामर्थ्य स्वलक्षी पुरुषार्थ करके वर्तमान पर्याय में स्वभाव का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य तुझे व्यक्त करना है। तेरी दृष्टि तेरे स्वभाव पर रख। तेरी दृष्टि को तेरे स्वभाव में स्थिर कर। तेरी दृष्टि और उपयोग में ज्ञायक स्वभाव को लपेट ले। तेरे आत्मा में अनंत गुण हैं। एक एक गुण अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। एक एक गुण में से क्षायिकपणा प्रकट हो सकता है। लेकिन तूने कभी तेरा आत्म स्वभाव मोक्ष का कारण है ऐसा माना नहीं। इसलिए तो बाहर में भटकता है। शुभ भाव किया, शरीर की क्रिया की, दान आदि किया, पर पदार्थ का दान, लेकिन पर पदार्थ तेरा है ही नहीं वस्तु स्वरूप। और जिसका दान किया वो वस्तु में से मोक्ष की पर्याय आती नहीं। तूने शरीर की क्रिया की, लेकिन शरीर तो अचेतन जड़ है, उसमें चेतनवंती क्षायिक पर्याय प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि देह का स्वभाव ज्ञान स्वभाव है नहीं। तूने 5 महाव्रत आदि शुभ भाव किया। शुभ भाव में, शुभ भाव तो राग है, शुभ राग है। शुभ राग में ज्ञान शक्ति नहीं। शुभ राग अचेतन है। शुभ राग पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। वो शुभ राग में से क्षायिकपणा प्रकट नहीं होता। शुभ राग तो विकार है, विभाव है, अचेतन है, जड़ है, परलक्षी भाव है, यही तत्व है।
क्या कहा? उसके अलावा कोई अन्य कोई है, वो बंध का हेतु है। उसके अलावा यानी ज्ञान स्वरूप स्वभाव है, उसके अलावा जो अन्य का अर्थ है शुभाशुभ राग। जो शुभाशुभ राग है वो तो बंध का हेतु, बंध का कारण है। राग स्वयं भावबंध है, भावबंध द्रव्यबंध का कारण है, और भावबंध द्रव्यबंध उभयबंध का कारण है। आगे बताया क्योंकि वो स्वयं भी बंध स्वरूप है। स्वयं यानी राग। राग स्वयं कैसा है? बंध स्वरूप। राग को भावबंध कहा क्योंकि जीव का परिणाम है। उसका निमित्त पाके जो कर्म आए वो द्रव्य कर्म, द्रव्य बंध है। जीव और द्रव्य कर्म परस्पर बंध को प्राप्त हुए, वो उभय बंध है। इसलिए ज्ञान स्वरूप होने का अर्थात अनुभूति करने का ही आगम में विधान अर्थात फरमान है। क्या कहा? कि ज्ञान के अलावा जो कुछ शुभाशुभ राग है वो बंध का कारण होने के कारण ज्ञानियों ने क्या कहा? तो कि तू ज्ञान स्वरूप, ज्ञान रूप परिणमन, ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन, ज्ञान स्वरूप परिणमन को क्या कहते हैं? तो कि अनुभूति। अनुभूति क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन। जो ज्ञान आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वरूप को जानता है, उसको अनुभूति कहते हैं। किसकी अनुभूति करूं? तो कि आत्मा की, स्वयं की आत्मा की। अनुभूति क्या है? तो कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। अनुभूति क्या है? तो कि आत्मा का अनुभव है, आत्मा की जानन क्रिया है। तो मैं आत्मा के स्वरूप को जानूं, आत्मा के स्वरूप का अनुभवन करूं, ऐसा आगम में विधान, विधान का अर्थ कथन, आगम का अर्थ है दिव्य ध्वनि, 12 अंक 14 पूर्व। दिव्य ध्वनि ने, तीर्थंकर भगवान की वाणी ने अपने कथन में कहा कि तू आत्मा की अनुभूति कर। तीर्थंकर परमात्मा ने क्या फरमान किया कि ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा पर दृष्टि रखकर
ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा में ज्ञान उपयोग को एकाग्र करके उसमें रमणता करके आत्मा में रही हुई शक्ति रूप सामर्थ को प्रकट करके जो शक्ति रूप सामर्थ वर्तमान पर्याय में पुरुषार्थ के कारण जो प्रकट हुआ, उसका आस्वाद लेना, उसमें तरबोड़ हो जाना, उसका वेदन करना, उसका रसास्वाद लेना, उसका आह्लाद लेना, उसका स्वाद लेना, उसकी रोमांचकता अनुभवन करना, उसको अनुभूति कहने में आता है। ऐसी अनुभूति जीवे करनी चाहिए, ऐसा आगम में फरमान है। ऐसा दिव्य ध्वनि में आया है। तीर्थंकर भगवान की वाणी इच्छा बिना अतिशय के कारण छूटी। वो निरक्षरी वाणी में आया कि हे अज्ञानी जीवो, अज्ञान को छोड़कर ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा को अनुभवन करो। और वही बात गणधर ने 12 अंक 14 पूर्व में आगम रचना में लिखी है। अब देखो फिर से श्लोक 105 गुजराती में। શ્લોક 105નું હેડિંગ છે હવે। હવે શબ્દનો અર્થ છે કે ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે 153 ગાથામાં એમ સિદ્ધ કર્યું કે જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે। જ્ઞાન કહેતા આત્માનો જ્ઞાન સ્વરૂપ સ્વભાવ ત્રિકાળ એ જ મોક્ષનું કારણ છે। અને જ્ઞાન શબ્દનો બીજો અર્થ સમ્યક જ્ઞાન રૂપી પર્યાય જ મોક્ષ અને ક્ષાયી જ્ઞાન એનું કારણ છે। અને આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે અજ્ઞાન તો બંધનું કારણ છે। અજ્ઞાન તો બંધનું કારણ છે। એટલું 153 ગાથામાં કહ્યું હતું। એનો વિશેષ વિસ્તાર કરવા અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવે 105 નંબરના શ્લોકની રચના કરી। એટલે હવે કહેતા 153 ગાથામાં જે કહ્યું છે એને વિશેષ કહેવા માટે, એ જ અર્થને વિશેષ કહેવા માટે 105 નંબરના શ્લોકની રચના કરી છે। હવે જુઓ શ્લોકાર્થ। જે આનો અર્થ છે
153 ગાથામાં આત્માનું સ્વરૂપ કયા પ્રમાણે? જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા. પ્રથમ આત્મા કેવો છે, એનું સ્વરૂપ કેવું છે બતાવે છે. જ્ઞાન સ્વરૂપ 3 શબ્દ છે. જ્ઞાન એક શબ્દ, સ્વ બીજો શબ્દ, રૂપ ત્રીજો શબ્દ. રૂપનો અર્થ છે સ્વભાવ. જ્ઞાન આત્માનો સ્વસ્વભાવ. આત્મા સ્વભાવથી કેવો છે? તો કે જ્ઞાન સ્વભાવી છે. જ્ઞાન એનો સ્વસ્વભાવ છે. સ્વભાવ કોને કહેવાય? તો કે સ્વભાવ ત્રિકાળ હોય. માટે આત્મા જ્ઞાન સ્વભાવી ત્રિકાળ છે. સ્વભાવ નિરપેક્ષ છે. એનો અર્થ એમ કે આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ કોઈએ બનાવેલો નથી, કોઈએ ઉત્પન્ન કરેલો નથી. અનાદિનો છે, અનંતકાળ રહેશે. સ્વભાવ કેવો હોય? તો કે પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળો. પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ એટલે શું? તો કે જ્ઞાન પોતાનું સર્વશક્તિરૂપ સામર્થ્ય વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ કરે તો એ પર્યાયની તાકાત એટલી છે કે 3 કાળ 3 લોકના સર્વ પદાર્થોને એક સમયમાં યુગપત જાણી લે એવું એનામાં પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય છે. પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય છે એટલે શું? તો કે એમાંથી સાદી અનંતકાળ ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રત્યેક સમયે પ્રગટ્યા કરે છતાં એના શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં અંશ માત્ર ઘટાડો ન થાય કે વધારો ન થાય એવો અખંડ સ્વભાવ છે. એ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પ્રગટે ક્યારે? તો કે સ્વના લક્ષ્ય પુરુષાર્થ કરે ત્યારે. તો કે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય કોણ પ્રગટાવી શકે? તો કે જે જીવોએ પોતાના સ્વસ્વભાવી પુરુષાર્થ કર્યો એ દરેક જીવોને શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વર્તમાન પર્યાયમાં વ્યક્ત થયું છે. તો સ્વભાવ ત્રિકાળ છે, નિરપેક્ષ છે, પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળો છે, અકૃત્રિમ છે, કોઈ બનાવ્યો નથી. તો આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. પછી એમ કહ્યું કે આત્મા ધ્રુવપણે છે. આત્મા ધ્રુવપણે છે એટલે કે આત્માનો સ્વભાવ ઉત્પાદ વ્યયથી રહિત, અનાદિથી અનંતકાળ ટકનારો, એનો ધ્રુવ સ્વભાવ વર્તમાન પર્યાયમાં છુપાયેલો છે.
ધ્રુવ સ્વભાવ પ્રત્યેક સમયે વિદ્યમાન 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 છે. એ આત્મા કેવો છે તો કે અચળ છે. અચળ છે એટલે એમાં કોઈ તફાવત થતો નથી. એનું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપ નિશ્ચિત છે, માટે એને અચળ કીધું. અચળપણે જ્ઞાન સ્વરૂપે થતો પરિણમતો ભાસે છે. પેલા આત્માનું ત્રિકાળ સ્વરૂપ બતાવ્યું. ત્રિકાળ સ્વરૂપ કેવું તો કે જ્ઞાન સ્વરૂપ. કેમ તો કે જ્ઞાન એનો સ્વસ્વભાવ છે. હવે જો આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન સ્વભાવ હોય અને સ્વભાવ ત્રિકાળ હોય તો એ આત્મા પરિણમે તો કયા રૂપે પરિણમે તો કે પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમે. તો પોતાનો સ્વભાવ કેવો તો કે જ્ઞાન સ્વરૂપ. તો પરિણમન કેવું તો એ જ્ઞાન રૂપે પરિણમી શકે. કયો જીવ ક્યારે જ્ઞાન સ્વરૂપે પરિણમે છે તો કે વિશ્વમાં જીવ અનંત છે. અનંતે અનંત જીવ અનાદિકાળના છે, વર્તમાનમાં વિદ્યમાન છે, અનંતકાળ રહેવાના છે. ત્રણેય કાળ ગમે ત્યારે જુઓ તો આત્મા જાણન ક્રિયા રૂપે જ પરિણમતો જોવા મળે છે. પોતાનો આત્મા હોય કે પરનો આત્મા હોય, શેના રૂપે પરિણમશે તો કે જાણન ક્રિયા રૂપે પરિણમે છે. તે જ મોક્ષનો હેતુ છે, તે જ મોક્ષનું કારણ છે. આત્માનો સ્વભાવ એ મોક્ષનું કારણ બને ક્યારે તો કે આત્મ સ્વભાવને તું કારણ બનાવ તો બને. અનાદિકાળની તારી અજ્ઞાન દશા કેમ છે તો કે સ્વભાવથી તું જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવા છતાં જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માને તે કારણ ક્યારેય બનાવ્યો નહીં, માટે કાર્યક્ષાહી જ્ઞાન રૂપે થયું નહીં. જ્યારે તારી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ પુરુષાર્થ દ્વારા જ્ઞાન સ્વભાવી શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય કરીને દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ શુદ્ધાત્માને વીંટળાઈ જાય, શુદ્ધાત્માને દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ દ્વારા લપેટી લે અને એમાં દ્રષ્ટિને ઉપયોગ સ્થિરતા પામે અંતમુહૂર્ત કાળ, તો એમાં રહેલું શક્તિરૂપ સામર્થ વર્તમાન પર્યાયમાં એટલે કે ક્ષાયી જ્ઞાન રૂપે વર્તમાન પર્યાય પરિણમે. પણ તે ક્યારેય દ્રષ્ટિ કે ઉપયોગ પુરુષાર્થ કરીને સ્વલક્ષી ક્યારેય કર્યા જ નથી, માટે તારી પર્યાયમાં ક્ષાયિકપણું પ્રગટતું નથી. તો કે છે કે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપે પરિણમતો ભાસે છે.
એ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા એ ત્રિકાળ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા મોક્ષનો હેતુ છે, કારણ છે. પણ કારણ પૂરું પાડ તો કાર્ય થાય. જે વિધિને રીતથી મોક્ષની પર્યાય પ્રગટે તો કે કઈ વિધિ કઈ વિધિને રીતથી મોક્ષની પર્યાય પ્રગટે? કઈ વિધિને રીતથી? તો કે છે ઉત્પન્ન થતી દ્રષ્ટિ અને ઉત્પન્ન થતો ઉપયોગ આત્મ સ્વભાવનું ધ્યાન કરે, જ્ઞાન સ્વરૂપી શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન કરે. એ ધ્યાનમાં જો અંતઃમુહૂર્ત કાળ દ્રષ્ટિને ઉપયોગ ટકી જાય તો ક્ષાયિકપણું પ્રગટે. તારામાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય તો પડ્યું છે. ગાયના આંચળમાં દૂધ તો પડ્યું છે. ગાય દૂધ કેટલું આપશે? તો કે બડુકી બાઈ એમાંથી દૂધ કેટલું દોઈ શકે છે એટલું આપશે. જ્ઞાયકમાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પડ્યું છે. એ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય કેટલું વ્યક્ત થાય? તો કે પુરુષાર્થી આત્મા જેટલો પુરુષાર્થ કરે એટલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ થાય. તો જ્યાંથી મોક્ષરૂપી પર્યાય પ્રગટી શકે છે એવો જે આત્મ સ્વભાવ છે એ આત્મ સ્વભાવને તું કારણ બનાવ. કારણ બનાવ એટલે કે એમાં દ્રષ્ટિને ઉપયોગને સ્થિર કર. સ્વલક્ષી પુરુષાર્થ કર તો પડેલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એક સમયમાં પર્યાયમાં પ્રગટી આવશે. હવે આગળ કહે છે કારણ કે તે પોતે પણ મોક્ષ સ્વરૂપ જ છે. આત્મ સ્વભાવ કેવો છે? સ્વભાવથી મોક્ષ સ્વરૂપ. સાદી અનંતકાળ મોક્ષની પર્યાયમાંથી પ્રગટ